हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले जैसे कि हम हर वक्त करते हैं, सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा अपने फिजिक्स के क्यूट से प्यारे से चैनल में, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड बाय श्याम सर। तो बच्चों, जैसे कि हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर शुरू है, इसके लगभग 4 वीडियो लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 5। तो जैसे हम पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़े थे वो हम इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने क्या डिस्कस किए थे? यूजेस ऑफ और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आपको जैसे मैंने बताया था, डायमेंशन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स टर्म है, हमारे कॉन्सेप्ट है हमारे फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में हम हर चैप्टर में डायमेंशन एनालिसिस का यूज करने वाले हैं। और साथ ही साथ डायमेंशन एनालिसिस कितना यूजफुल है ये आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पता चला होगा। अब तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे फिजिक्स के साथ साथ हमारे डेली लाइफ का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होंगे, सर ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो तो समझा दीजिए पहले, कितना इंपॉर्टेंट है मैं बाद में समझेगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर न जाते हुए सबसे पहले हम उसको अपने एग्जाम्पल से पहले क्लियर करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसे हमें कैसे निकालना है और कैसे समझना है। तो बच्चों, हमारे डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी हम किसी दुकान में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मोबाइल लेने गए, तो सबसे पहले जो मतलब शॉपकीपर होता है वो पूछता है कि आपको कितने रेंज वाला मोबाइल दूं। तो हम बोलते हैं 10,000 वाला, 10,000 की रेंज में दिखाओ, 20,000 की रेंज में दिखाओ, 30,000 की रेंज में दिखाओ। तो इस रेंज से हमें या उन जो भी शॉपकीपर है उसे क्या पता चलता है, हमारी एक रेंज पता चलती है कि हम कितने मीन्स कितने रेंज तक के, कितने रुपए तक के हम मोबाइल खरीदना चाहते हैं। तो इसके उस रेंज से उनके दिमाग में एक आइडिया क्लियर हो जाती है ना। तो जैसे कोई भी चीज को हमें खरीदना है या कोई भी चीज को हमें मेजर करना है, तो जैसे फिजिक्स की बात करते बच्चों, फिजिक्स में हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करने वाले, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया ही है। बट फिजिक्स में हम, जैसे मैंने आपको बताया हो कि फिजिक्स में हम एक छोटी से छोटी चीजों से लेकर एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में कि हम फिजिक्स में एटम की स्टडी से लेकर गैलेक्सी की स्टडी करने वाले हैं। तो वहां पे हमें एक बहुत ही छोटी वैल्यूज के साथ साथ कुछ मीडियम रेंज वैल्यूज रहेगी और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई भी रहेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली उनके मैग्नीट्यूड के साथ डील नहीं करते, हमें मैग्नीट्यूड्स के साथ उनके एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ हमें डील नहीं करना होता। हमें उनको समझने की जरूरत नहीं, हम उनके ऑर्डर से उनकी रेंज समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते पहले। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दी है 2, 3, 4, 5, एक ऐसी वैल्यू दी है, तो हमें बोला गया कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम इसको फिजिक्स में जैसे लिखना चाहते हैं, तो फिजिक्स में हम इसको लिखते हैं 2.345 इंटू 10⁻3, है ना। हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे 2 के बाद लाया, उसके बाद 1, 2, 3, है ना। यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट था तो हमने इसको 3 से शिफ्ट किया, इसलिए 10⁻3 हो गया। तो अभी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 10⁻3। यानी हमें इससे क्या पता चल गया कि हमारी ये जो वैल्यू है वो क्या है, 1000 के करीब वाली वैल्यू है। समझ में आ रहा है? 10⁻3 मतलब कितना होता है, 1000। तो जैसे हम इस वैल्यू का जो इसको बोलते हैं हम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बच्चों, ठीक है। 10 जो भी नंबर रहेगा, दैट नंबर गिव्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, चलो ऐसे पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्चुअल में। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिजिक्स में हम क्या करने वाले हैं, छोटी से छोटी वैल्यू से लेकर लार्ज वैल्यू का भी मेजरमेंट करने वाले। तो बहुत बार हमें उनके एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, हम उनके ऑर्डर से उनकी रेंज समझ सकते हैं। जैसे आपको बोला गया कि मास ऑफ अर्थ,
अब मास ऑफ अर्थ को हम केजी में अगर मेजर करते तो एक बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है। जैसे मास ऑफ अर्थ को बोला जाता है 10⁶ इंटू 10⁻24 होता है। तो इस 10⁻24 से हमें उसकी आइडिया आ जाती कि वो कितनी बड़ी वैल्यूज है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो लिखा जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻31 -31, मतलब इस 9 के पहले कितने जीरो आने वाले, 30 जीरोस है ना। तो इतनी छोटी वैल्यूज को हम ऐसे नंबर्स में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ फुल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और उसको लिखते वक्त हमें उसको समझने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। जैसे यहाँ पे 6 इंटू 10⁻24 है, मतलब 6 के बाद 24 जीरोस आने वाले, तो इतनी लार्ज वैल्यू को हम जनरली लिखते हैं क्या, नहीं। तो ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है, तो ऐसे वक्त क्या करते बच्चों, हम उसको 10 के पावर्स में रिप्रेजेंट करते, और ये पावर ही हमें क्या समझाता कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड किस रेंज से, समझ में आ रहा है। तो ये जो 10 का पावर लिखते हैं हम अप्रोक्सीमेट, उस पावर से हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू की रेंज पता चलती है, और इसी 10 के पावर को बोलते हैं बच्चों हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब सवाल आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कब और कैसे लिखा जाए। तो इसको समझने के लिए हम जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 100, ओके। अब इस 100 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, ऐसे अगर हमें पूछा गया तो हम क्या करते हैं, जनरली फिजिक्स में जब हम किसी भी वैल्यूज को, किसी भी आंसर को हम लिखते हैं तो जो पहला नंबर होता है उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 100 को हमें लिखना है तो हम लिख देंगे 100 इज नथिंग बट 1.00 इंटू 10⁻² लिख देंगे। जैसे 200 लिखना है तो 200 को हम लिखेंगे 2.00 इंटू 10⁻² लिख देंगे। अब जैसे हमें 800 लिखना है तो 800 लिखना है तो बच्चों क्या लिखेंगे, जैसे इसी तरीके से अगर लिखना जाए तो 8.00 इंटू 10⁻²। अगर मुझे 899 लिखना है, 899 या चलो 999 लिखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे 9.99 इंटू 10⁻² लिख देंगे, है ना। डेसिमल पॉइंट को हमने 2 से शिफ्ट किया इसलिए 10⁻² लिख रहे। और अगर हमें 1000 लिखना है, जैसे 1000 है हमारे पास और 1000 को हमें उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 1.000 इंटू 10⁻³ बराबर है। तो जैसे बच्चों हमें 999 को हमने लिखते हुए क्या लिखा 9.99 इंटू 10⁻², और जैसे 1000 को लिख रहे हैं हमें तो क्या लिखे 1000 को लिखते वक्त 1.000 इंटू 10⁻³ 10⁻³ मतलब क्या होता है 1000, है ना। तो हमें जैसे ये पहले एग्जांपल में भी हमने क्या लिखे 2.345 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ जैसे दिखा तो हमें क्या समझ में आता है, हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये जो वैल्यू है वो 1000 के करीब वाली है। बट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 999 तो 1000 के करीब है, मगर लिखने जाए तो हमें क्या दिख रहा है 10⁻²। तो ऑर्डर ये अगर 10⁻² लिखते तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ये वैल्यू तो 100 के करीब है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, इसीलिए अब इसको समझने के लिए जैसे हम एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। तो जैसे हमारे पास एक स्केल ले लेते हैं, है ना। अब इस स्केल से बच्चों में थोड़ा सा यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको हटाते। तो जैसे कोई वैल्यू है 100 है, 100 के करीब में और कौन सी वैल्यू हो सकती है 200 हो सकती है, 300 हो सकती है। उसी तरह इधर हम अगर 1000 लिखते हैं तो 1000 के करीब कौन सी वैल्यू हो सकती है बच्चों 1000 के करीब हो सकती है 900 को हम बोलेंगे नियर टू द 1000, 800 को बोलेंगे नियर टू द 1000। अब सवाल आता है कि ये जो स्केल है जैसे 100 के करीब वाले नंबर्स 1000 के करीब वाले नंबर्स इसको कहाँ रोके, कब बोलेंगे कि ये 100 के करीब है, कब बोलेंगे कि 1000 के करीब है। तो इसके लिए हमने एक रास्ता ढूंढा, इसके बीच वाली जो स्केल है मतलब 500, तो 500 के जो नीचे वाली वैल्यूज रहेंगी हम बोलेंगे कि वो 100 के करीब है, 100 के रेंज में। और 500 से जो ऊपर वाली जो वैल्यूज रहेंगी
उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नियर टू द 1000। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा थी कि कब हमें किस नंबर को कौन सा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देना है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने, जब भी हम फिजिक्स में बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते वक्त क्या करना है, हमें एक फॉर्मेट है स्टैंडर्ड, उसको फॉलो करना है। तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको समझते हैं। जैसे हमें इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो किसी भी हमको नंबर को अगर एक्सप्रेस करना है बच्चों, किसमें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम लिखेंगे उसको a इंटू 10 टू द पावर n। क्या बोला, इस तरीके से हम जब भी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा और उसका प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो उस वक्त क्या करेंगे, हम उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज a इंटू 10 टू द पावर n। अब ये a जो यहाँ पे जो a है, ये a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने बता दी ये फॉर्मेट है। हमें अगर प्रॉपर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें इस फॉर्मेट में उस नंबर को लिखना पड़ेगा। तो ये जो a रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट नंबर। अब इस a को कैसे लिखना है, ये कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन 5। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर रहेगा, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हैं तो a की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 और लेस देन 5। और यहाँ पे जो बच्चों n दिख रहा है 10 के पावर में, ये एक इंटीजर नंबर है, लाइक 1 2 3 है ना, सो ऑन। सो यही हमें क्या बताने वाला है, n क्या बताने वाला, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जैसे अभी हमें थोड़ी देर पहले कंफ्यूजन हुआ था कि सर 999 को हमने 10 टू द पावर 3 के रेंज में लिखा था, अब वो कंफ्यूजन हमें नहीं होगा। कैसे, जैसे हमें 999 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बच्चों हमारा जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर हमें चलना है तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.5 और लेस देन 5। तो अगर मैं इसको 9.99 लिखता हूं तो फर्स्ट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, जो डेसिमल पॉइंट के पहले वाला डिजिट है वो 5 से बड़ा है, और हमारा फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0.5 से इक्वल या उससे बड़ा, और लेस देन क्या होना चाहिए, 5। तो जो हम लिखने इसके पहले जो लिखे थे वो सही था क्या, नहीं। तो अगर हमें इसको प्रॉपर इस फॉर्मेट में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, 0.9। अब क्या होगा 0.9, मतलब ये डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ था फिलहाल में, अब इसको हमने 1 2 और 3 से इधर शिफ्ट कर दिया, तो 0.999 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख दे, 3। अब जैसे ही हमें 10 टू द पावर 3 मिला ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हमें पता है 10 टू द पावर 3 इज नियरली इक्वल टू 1000। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी जो ये वैल्यू है वो क्या रहेगी, नियर टू 1000 है। जैसा 875 है, यहाँ पे भी अगर हमको लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, 0.875 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहां से भी हमें ये क्लियर हो रहा है कि हमारी ये जो वैल्यू है वो क्लोजर टू 1000 है। तो इस तरीके से हम प्रॉपरली किसी भी वैल्यू को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, अब नियर टू द 1000 हो गया, अब नियर टू द 100 ले लेते हैं। जैसे 273 वैल्यू है हमारी, तो इसको अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है तो अब इसको 0.2 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0.5 से कम है, मतलब हम 0.2 नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे 0.9 लिखे, 0.8 लिखे, इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2.73 बराबर है। तो 2 जो फर्स्ट नंबर है a, उसकी वैल्यू देखो इस रेंज में आ रही है क्या, 0.5 से बड़ा है 2, यस, और 5 से भी लेस है ना, मतलब प्रॉपर हो गया। इनटू अब क्या किया हमने यहाँ पर, ये डेसिमल पॉइंट को 1 और 2 से शिफ्ट कर दी, मतलब 10 टू द पावर 2 आ गया। तो 10 टू द पावर 2 मतलब 100, मतलब हमारी जो वैल्यू है 273 इज नियरली मींस क्लोजर टू द 100 है। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये जो 10 टू द पावर 3 है ना, 10 टू द पावर 2 है, इसी को क्या बोलेंगे हम, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जैसे मैंने
हमने डिफाइन करना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या। तो क्या होती है उसकी डेफिनेशन बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की वैल्यू जिसको हम राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, यानी उसको हम जो क्लोजर पावर है 10 का, उस वैल्यू के मैग्नीट्यूड का क्लोजर, उसके 10 के पावर को हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल लिए थे, एकदम लोवेस्ट वैल्यू जैसे मैंने बोला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाईएस्ट वैल्यू दैट इज मास ऑफ अर्थ बोला था। तो हमने जैसे मैंने आपको एग्जांपल में वैल्यूज भी बता दिया था उसकी, जैसे मास ऑफ अर्थ कितना बोला था बच्चों, मास ऑफ अर्थ को हमने लिखे थे, उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 6 × 10⁻24 kg। अब अगर हमें मास ऑफ अर्थ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मेट क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था फॉर्मेट कैसा है हमारा, जो नंबर हमें लिखना है जिसका भी मैग्नीट्यूड हो कैसा होना चाहिए, a × 10⁻n, और n a की वैल्यू कितना होना चाहिए 0.5 से बड़ी और 5 से छोटी। तो जैसे ये 6 × 10⁻24 है, तो हमारे इस प्रॉपर फॉर्मेट में है क्या, जो फर्स्ट डिजिट है हमारा वो 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा है क्या, नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों 0.6। अब यहां से मैंने एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब 10 का पावर 1 से प्लस में बढ़ जाएगा, यानी 10⁻25। तो अगर हमें मास ऑफ अर्थ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा गया तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा 10⁻25। उसी तरह हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया था दैट इज क्या बोले थे हमने नेक्स्ट एग्जांपल में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, है ना। अब इसका अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा तो फिर से हम वही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, फर्स्ट डिजिट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन 5। तो जैसे हमने जनरली लिखा जाता है इस तरीके से, मगर हमें प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमारा फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा। तो हमारा फर्स्ट डिजिट 5 से छोटा दिख रहा है क्या, नहीं है, और 0.5 से तो बड़ा बट 5 से छोटा नहीं है। तो हम इसको लिखते वक्त क्या लिखेंगे बच्चों 0.91। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को 1 से इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब 10⁻+1 से शिफ्ट किया मतलब 10⁻+1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 10⁻−31 है, तो बेस सेम, तो पावर का एडिशन हो जाएगा, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे 0.91 × 10⁻−30 +1 -31 कितना हो जाएगा -30। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ अर्थ पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 10⁻−30। तो इस तरीके से हमें किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करते जाना है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हमें क्या करना है, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। कौन सा फॉर्मेट, यहां लिख देता हूं मैं कि a × 10⁻n, किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो a कैसा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन कितना 5। और जो भी हम जितने भी नंबर से डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे उसके हिसाब से प्रॉपर जो 10 का पावर है उसको लिखना है। अब आपको अगर 10 का पावर कैसे लिखना है इसमें कंफ्यूजन आता है बच्चों, तो एक चीज सिंपल अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अपने लैंग्वेज में, कि अगर हम छोटी वैल्यू को बड़ा करते हैं, क्या बोला, छोटी वैल्यू को अगर बड़ा करते तो पावर 10 का जो पावर है वो माइनस में इंक्रीज होता है। जैसे तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते कि जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 1000, है ना, 1000, ये 1000 है बच्चों। इस 1000 को मैं अगर क्या लिखता हूं 10 या 10.00, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर बड़ी वैल्यू को छोटा कर रहा हूं, 1000 को 10 कर रहा हूं बच्चों, है ना।
तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट था 1 और 2 से शिफ्ट कर दिया, यानी बड़ी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने क्या बोला था, बड़ी वैल्यू को अगर छोटा कर रहे तो 10 का पावर प्लस में बढ़ेगा। कितने से शिफ्ट किया हमने डेसिमल पॉइंट को, 2 से शिफ्ट किए, मतलब 10 टू द पावर 2 हो गया। समझ में आ रहा है? तो बड़ी वैल्यू को अगर आप छोटा करते तो 10 का पावर प्लस में इंक्रीज होता है। उसी तरह अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 1.23, अब मुझे इसको, जैसे ये हमारी एक छोटी वैल्यू है, इसको मैं बड़ा करना है, यानी हम इसको लिख रहे हैं कि 12.3। तो क्या कर दिया मैंने, छोटी वैल्यू को बड़ा कर रहा हूं, यहाँ पे छोटी वैल्यू को बड़ा कर रहा हूं, ठीक है। पर इस डेसिमल पॉइंट को 1 से शिफ्ट किया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों 10 टू द पावर -1, क्योंकि छोटी वैल्यू को अगर हम बड़ा करते हैं तो 10 का पावर माइनस में इंक्रीज होगा, और बड़ी वैल्यू को अगर छोटा करते तो 10 का पावर प्लस में इंक्रीज होगा। अब डेसिमल पॉइंट हम कितने से शिफ्ट कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये रूल आपको याद रखना है। फिजिक्स में हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, हमें 10 का पावर प्रॉपरली शिफ्ट करते आना चाहिए, और ये चीज अपनी कॉपी में आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले कि आप अपने लैंग्वेज में इसको प्रॉपरली नोट डाउन करो कि जब भी हमें बड़ी वैल्यू को छोटा करना है, बड़ी वैल्यू को छोटा करना है तो 10 का पावर क्या होगा, प्लस में इंक्रीज होगा, और छोटी वैल्यू को अगर हमें बड़ा करना है तो 10 का पावर माइनस में इंक्रीज होगा। जितने से हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे उतना पावर रहेगा, वो प्लस में रहेगा, और कब माइनस में रहेगा ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रॉपरली करना, इसके वजह से आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा फिजिक्स का वीडियो लेक्चर था दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर, तो आप सभी को बच्चों बढ़िया से समझा होगा ऐसा मैं होप करता हूँ, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सिर्फ हमें जो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया है, n is equal to a into 10 to the power 9, a should be greater than equal to 0.5 and less than 5, और जो 10 का पावर n है, n क्या है, एक इंटीजर नंबर है, और ये 10 टू द पावर n ही क्या बताता हमें, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिससे हमें एक एवरेज या नॉर्मल हमें एक रेंज पता चल जाती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से कि ये जो क्वांटिटी है वो नियरली किसके करीब है, ठीक है। तो होपफुली वी आर गेटिंग today's video lecture very easily and very clearly. If you have any queries then you can comment in your comment box, ठीक है बच्चों। So have a nice day and have a great day also, ठीक है। So thank you very much.